नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग ट्रांसफार्मर को शुरू करते हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। यदि आप आईटीआई से रिलेटेड हैं, आईटीआई के बच्चे हैं, दोस्त हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईटीआई से संबंधित वैकेंसी अपडेट हो या क्लास से हो, रेगुलर लाते रहते हैं हम लोग। तो आइए समय को जो है देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। इसमें कोई भी चलने वाला, घूमने वाला पार्ट नहीं होता है और यह पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज एवं करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। यही ट्रांसफार्मर है, यानी कि ट्रांसफर करने का कार्य। इसमें दो प्रकार के बाइंडिंग होते हैं। जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है उसको हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, और जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। और ये बाइंडिंग जिस पर स्थापित होता है, जिस पर किया जाता है, उसी को हम लोग जो है कोर के नाम से जानते हैं। और इस कोर को जिसमें भरा जाता है, जिसमें भर के रखा जाता है, उसी को हम लोग जो है कंटेनर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर। देखिए इस प्रकार से ये हो गया कोर, जो सिलिकॉन स्टील के पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके, जोड़ करके जो है बनाया जाता है। और इसी में अगर इधर हम लोग ये बाइंडिंग में अगर सप्लाई देते हैं, ठीक है, सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई, अगर डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा या डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो इधर सप्लाई देते हैं तो ये कहलाता है प्राइमरी बाइंडिंग, और इधर हम लोग आउटपुट लेते हैं और लोड जोड़ते हैं। इधर हम लोग लोड जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर को, इस बाइंडिंग को, कोर को जिसमें रखा जाता है, उसी को नाम देते हैं हम लोग कंटेनर। तो ट्रांसफार्मर के जो मुख्य मुख्य पार्ट्स हो गए, पहला हो गया बाइंडिंग, उसके बाद हो गया कोर, इसको कहेंगे हम लोग कोर। बाइंडिंग दो प्रकार के, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद कोर जो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके ये बनाया जाता है। ये हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर, इसको जो इनको कहते हैं टर्मिनल, इसका नाम है टर्मिनल। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को कई भागों में बांटा गया है। ट्रांसफार्मर को जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार, तो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन क्या हो गया? वोल्टेज के आधार, इसको हम लोग मिटाते हैं और ट्रांसफार्मर के टाइप को जो है देखते हैं। पहला हो गया वोल्टेज के आधार, वोल्टेज के आधार, वोल्टेज के आधार, जो वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा जो होता है वह स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन, ठीक है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन। दिख रहा है ना, स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो 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 सोर्स वोल्टेज है उसको वोल्टेज को बढ़ा करके सप्लाई में देता हो, उसको जो है हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वैसे ट्रांसफार्मर जो सप्लाई वोल्टेज है उसको कम करके लोड की तरफ भेजता हो, उसको हम लोग स्टेप डाउन कहते हैं, है ना। तो ये वोल्टेज अधिक करने का कार्य करता है और ये वोल्टेज को कम करने का कार्य करता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी बाइंडिंग में कम टर्न होते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं। उसी प्रकार से जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी जो बाइंडिंग है वो होते हैं अधिक टर्न और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होते हैं वो होते हैं कम टर्न के, क्योंकि वो स्टेप डाउन है। तो जिधर की बाइंडिंग की संख्या कम रहेगी उधर वोल्टेज कम रहेगा, जिधर बाइंडिंग की संख्या ज़्यादा रहेगी उधर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया आपका वोल्टेज क्या है। जैसे देखिए यहाँ हम लोग इसको बनाएंगे तो इधर जो बाइंडिंग की संख्या रहेगी वह कम रहेगी और इधर जो बाइंडिंग की संख्या होगा वह ज़्यादा होगा। तो ये हो गया स्टेप अप। लेकिन यही इसी का उल्टा अगर हम लोग करेंगे, इधर हम लोग ज़्यादा बाइंडिंग रखेंगे और इधर हम लोग कम बाइंडिंग रखेंगे, टर्न की संख्या इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हो गया वोल्टेज के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग कोर के आधार पर देखते हैं, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, है ना। दूसरा देखते हैं कोर के आधार पर, कोर के आधार पर। कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोर के आधार पर 3 प्रकार के, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। कौन कौन होता है? सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप। पहला आता है सेल टाइप, दूसरा जो होता है वह कोर टाइप और तीसरा जो होगा वह होगा बैरी टाइप। देखिए सेल टाइप क्या होता है? सेल टाइप उन ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसका बाइंडिंग जो है बीच में होता है और दोनों साइड से फ्लक्स गुजर सकता हो, 2 दिशाओं में फ्लक्स जा सकता हो, उसको हम लोग कहेंगे सेल टाइप। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जिसके बाइंडिंग बीच में हो, जिसका बाइंडिंग जो है बीच में हो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बीच में हो, तो वो ट्रांसफार्मर को जो है हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो फ्लक्स गुजरेगा इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, 2 दिशाओं से फ्लक्स गुजर सकता है। कोर टाइप, ये जो ट्रांसफार्मर है ये कोर टाइप है, इसके दोनों किनारे पर बाइंडिंग किए जाते हैं और इसकी फ्लक्स की दिशा केवल और केवल एक ही दिशा से फ्लक्स गुजर सकता है। बैरी टाइप वैसे ट्रांसफार्मर है जिसमें से कई दिशाओं से उसमें फ्लक्स गुजर सकता है, कोर चारों ओर से कोर रहते हैं, उसको हम लोग जो है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हो गया कोर की संरचना के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, है ना।
इसी में जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो कई प्रकार से मटेरियल्स को जोड़ करके बनाते हैं सेल टाइप में, जैसे ई टाइप, ठीक है, आई टाइप, यू टाइप, एफ टाइप, ठीक है, एल टाइप। इस प्रकार के कोर को जोड़ करके बनाया जाता है सेल टाइप और कोर टाइप, ठीक है। तो ये प्रकार है, जैसे हम लोग इसको बनाए तो हो सकता है कि ये यहाँ इस तरह कटा हो और यहाँ इस तरह कटा हो, तो ये कितना 2 एल जोड़ करके एक ट्रांसफार्मर बना दिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ई प्रकार का, ई और आई जोड़ करके इस प्रकार से बना दिया। तो ये संरचना के आधार पर जो सेल टाइप बनाया जाता है, ई टाइप, आई टाइप, यू टाइप, एफ टाइप, इस प्रकार के कोर को जोड़ के बनाया जाता है। कोर टाइप में क्या होगा, यू टाइप होगा, जैसे यू हो गया और आई हो गया, तो ये कोर टाइप बन गया। बैरी टाइप में कई प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर। क्या देखेंगे, फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। फेजों के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। फेजों क्या है, फेजों के आधार पर फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं 3 फेज सिंगल फेज, और दूसरा होते हैं 3 फेज। सिंगल फेज में क्या होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, कम मान के होते हैं, तो वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें फेज और एक न्यूट्रल होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 बाइंडिंग किए जाते हैं, इसमें 2 बाइंडिंग किए जाते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इसी प्रकार 3 फेज में 6 बाइंडिंग किए जाते हैं, 3 प्राइमरी बाइंडिंग और 3 सेकेंडरी बाइंडिंग, टोटल मिला के 6 बाइंडिंग को किए जाते हैं। हम लोग जो है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये 3 फेज में पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद हो गया आउटपुट के आधार, नेक्स्ट हो गया आउटपुट के आधार पर। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है 2 प्रकार के होते हैं। आउटपुट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक को कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसे ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल और केवल एक ही बाइंडिंग स्थापित होती है, उसी के कुछ भाग को प्राइमरी बनाया जाता है और कुछ भाग को सेकेंडरी बनाया जाता है, ठीक है। आउटपुट क्या, एक हो गया क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर, और दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर तो समझ गए आप कि इसमें केवल और केवल एक ही बाइंडिंग होती है। जैसे यहां हम बनाते हैं, ये कोई बाइंडिंग है, इधर हम लोग सप्लाई देंगे और यही बीच से निकाल लेंगे, तो ये इधर हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग और ये हो जाएगा सेकेंडरी बाइंडिंग। एक ही बाइंडिंग को 2 भागों में बांट देंगे तो ये कहलाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। अधिकतर जो इसका प्रयोग करते हैं वो स्टेबलाइजर में प्रयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर में जो प्रयोग होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पीटी और एक को कहते हैं सीटी। पीटी मतलब हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीटी मतलब हो गया करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज को
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो सीटी होता है इसको उच्च करंट को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है अभी हम लोग देखेंगे। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, और जो सीटी होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही है। तो क्वेश्चंस में अधिकतर पूछे जाते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वह कैसा ट्रांसफार्मर है। तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो उच्च वोल्टेज को, पोटेंशियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है सॉरी, जो उच्च वोल्टेज को मापने का कार्य करता है। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में, और हम लोग जो है बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल, व्यापारिक के आधार पर, नेक्स्ट जो है व्यापारिक के आधार पर ट्रांसफार्मर, व्यवसाय के आधार पर, इकोनॉमिकली के आधार पर ट्रांसफार्मर। व्यापारिक के आधार पर, व्यापारिक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अधिकतर हम लोग जो है जो घरेलू सप्लाई है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जो गांव मोहल्ले और शहर में लगे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रिड के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। अभी आज जो हम लोग पढ़े वो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े। तो कितने प्रकार के टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है ये चीज़ों को हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने जाना। एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो पढ़ा हम लोगों ने वोल्टेज के आधार पर पढ़ा। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, कोर के आधार पर पढ़ा। कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वह तीन प्रकार के से था। एक था सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फेजों के आधार पर। फेजों के आधार पर हम लोगों ने दो प्रकार का पढ़ा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम लोग पढ़े आउटपुट के आधार पर, क्षमता के आधार पर। तो क्षमता के आधार पर जो पढ़े वो दो प्रकार के, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का, सीटी और पीटी, यानी सीटी करंट ट्रांसफार्मर, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके बारे में विस्तार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े व्यापारिक के आधार पर दो प्रकार के, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। इन पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में भी विस्तार से हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को सीखे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम लोग बीच बीच में आपके लिए मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो है लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए।